हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश लाइफ कोच स्पीच थेरेपिस्ट। तो आज आज हकलाने के बारे में बात करेंगे। एक ये जो केस हुआ, ये जो पुणे का जो बिजनेसमैन है केतन केतन अग्रवाल का, तो उसकी मंगेतर ने उसकी हत्या कर दी है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसका जो केतन अग्रवाल का जो मर्डर हुआ उसके बारे में बात करेंगे कि वो मर्डर क्यों हुआ, क्या रीज़न था। केतन अग्रवाल के बारे में एक पॉइंट है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि उसका मर्डर क्यों किया गया। केतन अग्रवाल 26 साल का युवा था जिसका बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ था, और वो एक अच्छा बिजनेसमैन था जिसके पिताजी बिजनेस टाइकून हैं। तो जो उसकी जो मंगेतर केतन की जो मंगेतर है, जिसका नाम सिया है, उसने अ, उसने उसने अपने मंगेतर का जो मर्डर किया है। तो उसमें ये सुनने में आ रहा है कि ये जो केतन को स्टैमरिंग की समस्या थी, वो है ना हकलाता था। एक तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है, और दूसरा जो पॉइंट निकल के आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये है कि उसको बाल झड़ने की समस्या थी। उसके बाल झड़ रहे थे और वो अपने सिर पे विग लगाता था। वैसे उसको जो बाल झड़ने की समस्या जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, मतलब थोड़े से बाल थे, मतलब कम ही बाल झड़ रहे थे। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके बाल क्यों झड़ रहे थे, क्या रीज़न था। तो मैं सबसे पहले तो देखो कि सिया के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने क्या मर्डर किया, क्यों नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी रिसर्च के ऊपर, क्योंकि मैं क्या स्टैमरिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं सिर्फ स्टैमरिंग का टॉपिक लूँगा और उसी के बारे में बात करूँगा। उनके मतलब फैमिली की हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ मतलब ये जो स्टैमरिंग का जो टॉपिक है, स्टैमरिंग का टॉपिक निकाल के मैं उस पर बात करना चाहूँगा। सिर्फ जो मेरा ज्ञान है, मेरा अनुभव है, जो मेरी रिसर्च है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। देखो कि ये जो केतन अग्रवाल है, ये बंदा 26 साल का था, और ये है ना हकलाता था। उनकी केतन अग्रवाल और सिया की उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। और सबसे बड़ा मैं सोच रहा हूँ कि उनकी मैरिज के लिए उनकी फैमिली वालों ने जयपुर में उनकी शादी के लिए, उनकी मैरिज के लिए एक पैलेस बुक किया था, जिसकी कीमत बताई जा रही 17 करोड़ रुपए। तो आप मतलब है ना सोच सकते हो कि मतलब जिनकी मैरिज के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आप सोचो, जिसके पिताजी मतलब इतने मतलब बड़े बिजनेसमैन टाइकून हैं, सिर्फ मैरिज में 17 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो सोच के मेरा दिमाग ही हिल जाता है कि 17 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और आप सोचो, जो लोग जो लोग लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, जो 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 लोग गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, जिनके पास थोड़ी जिनके पास मनी की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्या जिनके पास इतना पैसा है, क्या उनको उनका जो इकलौता बच्चा है, ये जो केतन अग्रवाल है, आप सोचो उसके पिताजी ने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया होगा। वो उस शहर में रह रहे हैं, वो उस स्टेट में रह रहे हैं जो इंडिया का सबसे माना हुआ स्टेट है, जो सबसे मनी वाला स्टेट है, जहाँ पे सारी सुविधाएं, जो मुंबई है, पुणे है, जहाँ पे जितनी भी जो मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो सारी मिलती है। तो उसके पिताजी ने उसको स्टैमरिंग को लेकर, ये जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, ये जो योग चिकित्सा होती है, मेडिटेशन होता है, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा? आप खुद सोचो कि मैं ये मानता हूँ कि जो लोग गरीब फैमिली में पैदा होते हैं, जिनकी मनी की प्रॉब्लम होती है, वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। केतन अग्रवाल ने
अपनी क्वालिफिकेशन उसने एमबीए की पढ़ाई कर रखी है और उसने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उसने अपनी पढ़ाई की है। मतलब विदेशों से वो बंदा पढ़ाई करके आया है। तो उसके पिताजी ने उस स्टैमरिंग को लेकर विदेशों में उसको नहीं दिखाया होगा, विदेशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, तो भी उसकी बच्चे की ना स्टैमरिंग सही नहीं हो पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग को कोई सही नहीं कर सकता, स्टैमरिंग को वही सही कर सकता है जिसने स्टैमरिंग को फेस किया है, जिसको स्टैमरिंग का अनुभव है। क्योंकि उसको पता है कि स्टैमरिंग कैसे सही होती है। तभी मैं कहता हूँ कि स्टैमरिंग जो होती है ना, वो हर कोई सही नहीं कर सकता है। स्टैमरिंग वही सही कर सकता है जिसको स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। उसमें क्या होता है कि जो गुरु होता है, टीचर होता है, उसको अनुभव भी होता है। और इसमें क्या होता है कि जिसको स्टैमरिंग की समस्या होती है उसको मेहनत भी करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो समस्या जो होती है, ये कोई ऐसी नहीं है कि आपको कोई टैबलेट दे दी या कोई एक्सरसाइज करवा दी तो आप सही हो जाओगे। इसमें देखो कि समय लगता है। ये क्या है, समय का ट्रीटमेंट है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ सेंटर पे यहाँ पे आओ, यहाँ पे सेंटर पे 1-2 महीने तक रुकना पड़ता है और 24 घंटे सही बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके स्टैमरिंग सही होगी। आप सोच रहे हो कि मैं कोई दवाइयाँ खा लूँ, कोई आयुर्वेदिक कोई दवाई खा लूँ, तो इनसे सही नहीं होने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो केतन अग्रवाल के पिताजी वो इतने इतने पैसों वाले हैं और वो अपने बच्चे का सही ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए। उन्होंने कोशिश पूरी की होगी, ट्रीटमेंट दिलवाया होगा, लेकिन उनको सही जानकार, उनको सही अनुभव वाला कोई भी उनको डॉक्टर नहीं मिला होगा, इसलिए उस बच्चे की स्टैमिना सही नहीं हो पाई। अब उसमें उसकी जो मंगेतर है वो सिया कह रही है कि मैंने इसलिए मार डाला। कि क्यों मार डाला? वो कह रही है कि केतन अग्रवाल हकलाता था और वो पहनता था, उसके बाल झड़ रहे थे, इसलिए मैंने मार डाला। देखो कि क्या है कि आजकल जो भी मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी भी शादियाँ होती है 20-25 साल की एज में शादी होती है, तो जिनके पास बहुत पैसा होता है उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। उनके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के लिए पैसा मायने ज़रूर रखता है, क्योंकि उनको अनुभव होता है कि पैसों की इम्पोर्टेंस क्या होती है। लेकिन जो जो बच्चे होते हैं, जो मैरिज कर रहे होते हैं, उनके लिए पर्सनैलिटी जो होती है, लड़के की पर्सनैलिटी होती है या फिर लड़की की पर्सनैलिटी होती है, वो मायने रखती है। ये जो सिया का चेतन चौधरी के साथ अफेयर चल रहा था, तो जब इसकी एंगेजमेंट केतन अग्रवाल से हुई, तो इसको पता चला होगा कि ये जो केतन है, केतन को स्टैमरिंग की समस्या है। तो उसका कॉन्फिडेंस गिर गया होगा, उसको लगा होगा कि यार मेरी जिससे एंगेजमेंट हो रही है, उसको स्टैमरिंग की समस्या है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसकी मैरिज ऐसे लड़के से हो जिसकी स्टैमरिंग की समस्या हो, जिसके बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि हर लड़की ये चाहती है कि बंदा स्मार्ट हो, अच्छा दिखता हो, अच्छा बोलता हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अगर वो बंदे को स्टैमिना की समस्या नहीं होती, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये सिया उसका मर्डर नहीं करती, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती। क्योंकि क्या होता है कि जिनका भी देखो आजकल क्या है कि अगर अफेयर हो भी जाता है, तो इतनी मर्डर तक कोई नहीं पहुँचता है, कोई किसी को नहीं मारना चाहता है। अब मैं जैसे कि स्टैमिना के ऊपर बात करना चाहूँगा कि अब देखो कि ये जो केतन के जो बाल झड़ रहे थे, ये बाल झड़ना क्या होता है कि ये क्या होता है, स्टैमरिंग का साइड इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जिनको स्टैमरिंग की समस्या होती है, वो बहुत ही है ना डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, बहुत ही है ना टेंशन को झेल रहे होते हैं। जब कोई बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है तो उनको क्या होती है, ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे कि बाल जो झड़ रहे हैं, ये क्या डिप्रेशन की वजह से झड़ते हैं। क्योंकि जो स्टैमरिंग की समस्या होती है, सिर्फ़ बोलने की समस्या नहीं है, इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्योंकि उसको ऐसा फ़ील होता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरी है ना मेरी इंसल्ट कर रहे हैं।
देखो, स्टैमरिंग की वजह से क्या होता है कि उसको हर जगह पे है ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो कहीं पे जैसे कि कहीं समाज में जाएगा, अपने दोस्तों के बीच में जाएगा, या फिर वो कहीं जॉब पे जा रहा है या अपना बिज़नेस सँभाल रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। उसकी वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ़ जो होती है, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, वो है ना प्रभावित होती है। तो स्टैमरिंग की वजह से उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है कि वो उसके बाल झड़ रहे थे, इसलिए उसको विग पहनने की अ, उसको ज़रूरत फ़ील हुई थी। अब देखो कि इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, अब सिया ने अपने मंगेतर का मर्डर तो कर ही दिया है। लेकिन अब मर्डर कर दिया है, मेरे हिसाब से उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था। अगर वो उस बच्चे की स्टैमिना की समस्या थी या वो वीक पहनता था, वो एंगेजमेंट को तोड़ सकती थी, या फिर अपने पिताजी को अपने जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स को बता सकती थी, या फिर जो केतन से बात कर सकती थी, या फिर केतन के पेरेंट्स से बात कर सकती थी कि मेरे को रिश्ता पसंद नहीं है, मेरे को केतन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती। बाकी मेरे हिसाब से मर्डर किसी का नहीं, किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। अब ये जो केतन है वो अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का था, अब वो तो चला गया। देखो कि मेरे हिसाब से अगर किसी वो बंदा अगर जैसे कि अगर उसकी स्टैमिना की समस्या नहीं होती, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है वो उस बंदे को एक्सेप्ट कर लेती, उसका मर्डर नहीं करती, और वो बंदा अच्छा खासा पैसों वाला था। तो आप खुद सोचो कि अ, इतने इतने पैसों वाले लोग अपने बच्चे का स्टैमिना का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको जिनको आर्थिक समस्या होती है, वो फिर स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट कैसे करवा पाएँगे? तो देखो कि ये हमारा मिशन है कि जिनको भी स्टैमरिंग की समस्या होती है, जो भी स्टैमरिंग को फेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्टैमरर लोग सही हो जाए। जिनको भी हकलाने की समस्या है, उनकी सभी की दूर हो जाए। जो स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, ज़्यादा फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं, रीज़नेबल फ़ीस ले रहे हैं। बहुत नाम मात्र की फ़ीस ले रहे हैं। उसमें हम इतनी फ़ीस ले रहे हैं, हम सिर्फ़ खाने-पीने की फ़ीस ले रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, और एक चीज़ मैं ना आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है इस फ़ील्ड में आना क्यों हुआ, मैं स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट करने क्यों लगा, मेरी जो स्टैमरिंग कैसे शुरू हुई, मैंने कहाँ-कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कैसे मैंने स्ट्रगल किया, कहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस मिला और इस फ़ील्ड में मैं क्यों आया। इसके बारे में मैं और कभी समय मिला तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसके बारे में मैं सब बताऊँगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि मैंने ये चैनल को 2018 में शुरू किया था, और आपको सभी को पता होगा कि मैं कम से कम 5 या 6 साल तक इस ना चैनल पे एक्टिव नहीं था। पे मैं ना काम नहीं कर रहा था। तो इस चैनल पे मैंने अभी 3-4 महीने पहले ही ये काम करना शुरू किया है। तो मैं कभी समय मिला तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैंने 4-5 साल तक अ, कि मैं ना इस ना चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं था। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे वीडियो को, जिनको भी स्टैमिना की समस्या है, जिनको हकलाने की समस्या है या तुतलाने की समस्या है, वहाँ मेरे वीडियो को शेयर करो, ताकि जिनको भी स्टैमिना की समस्या है, उनको सही ट्रीटमेंट मिल जाए और वो सही हो जाए। ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हो, अ, उनके साथ केतन जैसा हादसा ना हो। तो जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर कोई जानकारी चाहिए, तो मेरे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो।
देखो इसमें क्या होता है, स्टैमरिंग जो होता है ना, स्टैमरिंग क्या होता है, कोई दवाइयों से सही नहीं होती है, ये प्रैक्टिस से सही होती है। इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लोग इसको स्टैमरिंग को लेकर ऐसा समझते हैं कि स्टैमरिंग कभी सही नहीं हो सकती, स्टैमरिंग ज़रूर सही होती है। बस क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, अनुभव की कमी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है, जो अपनी स्टैमरिंग को रिमूव करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हो। अब केतन के साथ जो ये जो हादसा हुआ है, अब वो तो दुनिया से है ना चला गया है। अब ये जो सिया है और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है, अब ये जेल जाएंगे, उनके साथ क्या होता है, अब ये तो अपने इंडिया का प्रशासन जाने कि उनके साथ क्या होने वाला है, अब उनको क्या सज़ा मिलती है। ठीक है, ओके दोस्तों।